देखो, असल में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एक ट्रैवलिंग सिस्टम की तरह है। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का सफर करती है, जनरेशन प्लांट से सिटीज तक, फैक्ट्रीज तक एंड डेटा सेंटर्स तक। और इस पूरे सफर में एक इनविजिबल हाईवे बना हुआ होता है जिसे हम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। पहले दुनिया का जो पावर सिस्टम था वो काफी सिंपल था। एक बड़ा सा पावर प्लांट होता था और उस एक सेंट्रल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी और हर जगह फ्लो होती थी। मतलब पूरा ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़े से पेड़ की तरह था जिसका एक स्ट्रॉन्ग ट्रंक होता था और वहीं से एनर्जी प्रोड्यूस होती थी और हर जगह सप्लाई होती थी। लेकिन अब ये स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। अब हर जगह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि बहुत सारे घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगा हुआ है, कहीं विंड फार्म्स है तो कहीं पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा हुआ है। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो पूरा जो सेंट्रलाइज थी वो अब डिसेंट्रलाइज होती है। और यहीं से एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम के लिए ग्रिड इंफ्रा को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो स्टेबल नहीं होती। रात में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती एंड विंड हर वक्त सेम स्पीड से नहीं चलती है। और अब जब पावर का प्रोडक्शन स्टेबल नहीं होगा तो वोल्टेज स्टेबिलिटी मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से ग्लोबली एक नए थीम पर एग्रेसिवली काम हो रहा है, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। और इसी हिडन एनर्जी थीम पर एक इंटरेस्टिंग प्लेयर यहाँ पे पोजिशन है, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। देखिए, जनरली जब भी इन्वेस्टर्स एनर्जी सेक्टर के बारे में सोचते हैं तो मोस्ट कॉमन कौन सी कंपनीज का नाम आता है? लाइक पावर जनरेशन कंपनीज, रिन्यूएबल कंपनीज, सोलर मैन्युफैक्चरर्स, विंड टर्बाइन मेकर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, वायर्स एंड केबल्स एंड स्विच गियर मेकिंग कंपनीज। लेकिन एनर्जी ट्रांजिशन की एक और लेयर है जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रैवलिंग से जुड़ा है। क्वालिटी पावर एग्जैक्टली इसी लेयर पर काम करता है। कंपनी का कोर फोकस है एचवीडीसी इक्विपमेंट्स एंड फैक्ट्स सिस्टम्स। एचवीडीसी मतलब हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन को ज्यादा एफिशिएंट और स्टेबल बनाने के लिए ये प्रोडक्ट काम आता है। और फैक्ट सिस्टम का रोल होता है कि ग्रिड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के इस हाईवे में ट्रैफिक मेंटेन करना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ऐसी लिमिटेड कंपनीज हैं जो इस निश कैटेगरी में काम करती हैं। और इसी वजह से इन्वेस्टर्स के माइंड में ये कंपनी ग्रेजुअली एक हाई वैल्यू पोजीशनिंग बिल्ड कर रही है। एक और बात, सीमेंस, आपने नाम सुना होगा। इंडिया में ग्रिड मॉडर्नाइजेशन में ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है। इसका आप स्टॉक परफॉर्मेंस में भी इसका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। सीमेंस इस कंपनी के क्लाइंट्स में से है। इसके अलावा एबीबी, ह्युंडई, जेएसडब्ल्यू, वेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, आर्सेलर मित्तल, केईसी, एलएनटी, अदानी, पावर ग्रिड, कल्पतरू, हिताची एंड जनरल इलेक्ट्रिक्स, ये सब इनके क्लाइंट्स में आते हैं। अगर थोड़ा मैक्रो टेलविंड्स की तरफ जाएं तो पावर कंजप्शन इंडिया में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर कुछ महीनों में इंडिया एक नया हाई बना रहा है पावर कंजम्पशन में। अर्बनाइजेशन, इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी तो लगेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैक्सिमम यूसेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा सेंटर्स। एक बिग साइज डेटा सेंटर्स जिस सिटी में रहता है ना, उस पूरे सिटी को एक दिन में जितनी बिजली चाहिए, जितना पानी चाहिए, उतना कंजम्पशन ये एक डेटा सेंटर्स कर लेता है। अब आते हैं अगर फाइनेंशियल्स की तरफ, तो आप रिफ्लेक्शन क्लियरली देख सकते हैं। क्वार्टर 4 में टोटल इनकम 138% से इंक्रीज हुई है, एबिटा 56% से, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65% से इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल FY 26 में भी आप देख सकते हैं ग्रोथ एक्सेलेंट है, जहां पर रेवेन्यू 156% से इंक्रीज हुआ है। ये कंपनी 3 मेजर सब्सिडरीज से कंबाइंड है। टोटल ऑर्डर्स यहाँ पे 1400 करोड़ के। पूरे एनर्जी वैल्यू चेन में जितनी भी सेगमेंट है, लाइक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्कॉम और जो भी ट्रांसफॉर्मर्स मेकर्स कंपनीज हैं और भी जो छोटे मोटे कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, वायर्स एंड केबल कंपनीज हैं, प्रोपोर्शनली जितनी भी कंपनीज हैं, इन सभी में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन है क्वालिटी पावर के पास, क्योंकि ये नीश कंपोनेंट पर डील करते हैं। इनका ग्रॉस मार्जिन 46%। वन ऑफ द बेस्ट रेंज है इनके आरओसी एंड आरओई की, जो कि 39% एंड 26% है। मतलब कैपिटल का यूसेज काफ़ी अच्छा है। HVDC प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसीलिए इस इक्विपमेंट में कंपनी की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 100% है। कैपेसिटी एक्सपांशन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। तो ये इस कंपनी की एक बेसिक प्रोफाइल है जिसमें एग्जैक्ट बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री में कंपनी की पोजीशनिंग क्या है एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये सब आप देख सकते हैं। अगर रिस्क की बात करें तो कैश फ्लो पैरामीटर्स पर जरूर नजर रखिए, एग्जीक्यूशन पर एंड साइक्लिकलिटी पर फोकस कीजिए। वैल्यूएशन की बात करें तो P 71 टाइम से नो डाउट फ्यूचर ग्रोथ भी काफी ज्यादा है, बट फिर भी वैल्यूएशन रिच लग रहा है। आप हर उस कंपनी को रडार पर रख सकते हैं जो कि ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर से फिलहाल जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांजिशन की एक इंपॉर्टेंट थीम बनने वाली है। तो फाइनल इस वीडियो को एंड करते हैं एंड आपका जो ओपिनियन है आप जरूर इसे कमेंट कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।